करेंगे गोपाल और सोनिया पे, शहजाद और सुमेरा पे और महवी सलमान पे। महवी सलमान अपना आपा खो बैठे। क्या पंजाब का टूर फ्लॉप हो गया? जिस मकसद के लिए गए थे क्या वो काम पूरा नहीं हुआ? आखिर कमेंट करने वालों की शामत क्यों आ गई? ये सब जितने भी ये यूट्यूबर हैं, ये जितना भी गोपाल टब्बर है, ये आपा क्यों खो बैठा? क्या गोपाल वाकई शहजाद और सुमेरा के व्यूजों से पागल हो गया और लोगों को गूं खिलाना शुरू हो गया? जब मौका था बोलने का तब ये बोला नहीं, अब बदतमीजी की सारी हदें पार कर दी। और सोनिया यानी मिठी उर्फ खट्टी का तो क्या कहना। क्या वाकई सोनिया में बहुत ज्यादा एटीट्यूड है? सोनिया ने पब्लिक से माफी क्यों मांगी? सुमेरा और शहजाद के व्लॉग तो आसमान को छू रहे हैं। क्या उन्होंने पंजाब का टूर कामयाब कर लिया? क्या जो सोनिया ने कहा कि हमारी वजह से उनकी पहचान है, क्या वो सोनिया और गोपाल की वजह से ही यूट्यूब पे व्यूज ले रहे हैं? क्या मैं उन पे रिएक्शन इस वजह से नहीं देती कि मैं गोपाल और सोनिया से डरती हूँ? आज करेंगे इन बातों का खुलासा। आज की वीडियो बहुत जबरदस्त होने जा रही है। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर कमेंट लाजमी कीजिएगा। करते हैं वीडियो स्टार्ट। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ अल्लाह के फजलो करम से आप खैर खैरियत से होंगे। शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक ठाक हूँ। थैंक यू सो मच। जो इस चैनल पे नए आए, इस फैमिली का हिस्सा बने थे, दिल से उनको इस फैमिली में वेलकम कहती हूँ और रिक्वेस्ट करती हूँ जो आज इस चैनल पे आए हैं इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन को ऑल के ऑप्शन के साथ प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन फौरन से पहले आप तक पहुंच सके। जिस स्टार्ट में मैंने एक दो कमेंट लगाया, आपने देख लिया, ऐसे काफी कमेंट मुझे आए कि आप सोनिया गोपाल से डरती हैं, गोपाल इतनी बकवास कर रहा है, गोपाल गाली गलौज कर रहा है, गोपाल पागल हो गया है, आप उस पर रिएक्शन क्यों नहीं करती? आपको उन पे रिएक्शन करना चाहिए। तो सबसे पहले मैं अपने उन बहन भाई जो मुझे कमेंट करते हैं उनको जवाब दे दूं कि भाई अब मुझे इनके चैनलों का पता ही नहीं चलता। अगर एक चैनल सब्सक्राइब करते हैं दूसरे दिन या एक वीक के बाद उस पर इंग्लिश कंटेंट डला होता है, मुझे पता ही नहीं वो किन चैनलों पे काम करते हैं, क्या काम करते हैं, क्या कैसे उनके व्लॉग आ रहे हैं, क्या बोल रहे हैं। मैं बिल्कुल अब उनसे कट ऑफ हूँ। मैं उनकी इतनी वीडियोस नहीं देखती क्योंकि चैनल की समझ नहीं आती। और दूसरी बात, जो मैं अब रिएक्शन कर रही हूँ, जो मैंने वीडियोस देखी हैं, सबसे पहले मैं थैंक यू करूंगी अपनी उन बहन भाइयों का, उन सब्सक्राइबरों का जिन्होंने मुझे इंस्टा पे चैनलों के लिंक भेजे और जाके मैंने वो वीडियोस देखी और मैं ये रिएक्शन आपके लिए बना रही हूँ। मैंने थोड़ी देर इनका व्लॉग नहीं देखा पर ये सब अपना आपा खो बैठे हैं। ये पागल हो गए हैं। क्या व्यूज के लिए पागल हो गए हैं या डॉलर के लिए पागल हो गए हैं? आखिर वो गोपाल और सोनिया जिन्होंने कभी किसी के लिए सख्त अल्फाज नहीं बोले थे, आज वो लोगों को गूं खाने को कह रहे हैं, लोगों को गाली गलौज कर रहे हैं। और फिर एक व्लॉग मेरी नजर के सामने से मैडम सोनिया का भी गुजरा जो एटीट्यूड पे बात कर रही थी कि भाई आप लोगों ने तो फिर उन व्लॉगरों को देखा ही नहीं जो कि अपने घर में घुसने नहीं देते। पहले सोनिया की मिठी की इस बात का जवाब दे देते हैं कि आप लोगों ने अपने घर में गुस्सा गुस्सा के लोगों को, क्योंकि आप लोग बड़े दिल के मालिक हैं ना, आप अपने आप को वैसे तो बड़ा यूट्यूबर समझते हैं, किसी को खातर में नहीं लाते, पर जब आपने कंटेंट बनाना होता है, वीडियो बनानी होती है, आप बिल्कुल ऐसे मतलब अदना से बन जाते हैं, बिल्कुल छोटे से सेलिब्रिटी बन जाते हैं कि हम तो कुछ भी नहीं, हमने तो अपने घर के दरवाजे खोले हुए हैं, जो भी हमारे घर में आता है हम अच्छे से मिलते हैं, खाना वाना खिलाते हैं। मिलने का अंजाम ये हुआ कि आप लोग YouTube से सफा हस्ती से मिट गए। आप लोगों की अब वो मतलब YouTube पे वैल्यू है जो एक न्यू बिगनर यूट्यूबर की होती है। आप लोगों ने अपनी इन्हीं हरकत की वजह से अपनी पब्लिक खराब की। जब आपने ये सारी गंदगी, ये सारे अटेम्प्ट, जब सारे आपने ये फेक कंटेंट खेले, तब आपने नहीं सोचा था कि आप भी आज जीरो वाली लाइन में खड़े हैं। आप लोगों के बार बार चैनल बनाना, उनको सेल करना आपकी वैल्यू को कम कर रहा है। 4 पैसे तो आप लोग कमा लेते हैं चैनल सेल करके, पर अपनी YouTube फैमिली को 30-40 हजार में सेल करके फिर आगे नारा लगाना कि हमें सब्सक्राइब करें, ये हमारा नया चैनल है,
तो अब मैं ये कहूँगी मिठी और गोपाल को कि तुम लोगों में वो बात नहीं रही। लोग यूट्यूब पे काम करके कंटेंट को निखारते हैं, कुछ अच्छा लेके आते हैं, पर आप अपना स्टैंडर्ड इस कदर गिरा चुके हैं कि अब आपको लोग गालियां ना दें तो और क्या कहें। ये जवाब है जी मिठी के उस एटीट्यूड का, उसका जो इसने कहा कि लोग आते हैं हम लोगों को मिलते हैं। फिर मिठी ने बात की जी हमें जीने दो, हमें माफ कर दो। मैं हमें माफ कर दो, तुम किससे माफी मांग रही हो? तुम हो क्या? ना तुम एक अच्छी माँ साबित हो सकती हो, ना अच्छी बीवी साबित हो सकती हो, ना ही तुम एक अच्छी औरत हो। तुम्हें अगर घर की सफाई, क्योंकि व्लॉग तुम हम लोगों के लिए बनाती हो, मेरा बेशक रिएक्शन चैनल है पर मैं भी आपकी सब्सक्राइबर हूँ और मैं आपको तब से देख रही हूँ जब आपने टिकटॉक से यूट्यूब चैनल पे गए, फिर आपने उस चैनल की अर्निंग से अपना वो पुराना घर जो जिसमें अब शाजिया रहती है उसको आपने रेनोवेट करवाया। हर चीज का मुझे पता है, पर आपको ये जो जवाब सब्सक्राइबरों को देती हो, सब्सक्राइबरों से जो माफियां मांगती हो, क्योंकि कमेंट वाले आपको फेस नहीं कर रहे, कमेंट करने वाले आपके लिए कोई वीडियो नहीं बना रहे, आपके घर की ईची बीची टीची नहीं बता रहे, जो आप लोग अपने व्लॉग में दिखाते हो, जो बताते हो उसी पे कमेंट आते हैं, उसी पे रिएक्शन बनते हैं। उस वक्त एक माँ कहाँ मर गई थी, ये मिठी कहाँ मर गई थी जब इसकी मुखालिफ पार्टी, आपको पता मैं उसका नाम नहीं लूंगी, और ये जो आज गोपाल ने व्लॉग बनाया उसने उस चीज का जवाब दिया, वो मैं आगे जाके बात करूंगी। उस वक्त कहाँ मर गई थी जब तुम्हारी सासू माँ को हराती हॉस्पिटल से उठा के महंगे हॉस्पिटल में एडमिट करने के लिए कह रही थी? उस वक्त तुम कहाँ मर गई थी, या तुम्हारा शौहर गोपाल कहाँ मर गया था जब तुम्हारे इकलौते बेटे को कब्र में उतारने की बातें की जा रही थी, कफन पहनाने की बातें की जा रही थी? उस वक्त तुम कहाँ मर गई थी जब तुम्हारे बीमार बाप को वो तुम्हारी मुखालिफ पार्टी गाली गलौज कर रही थी और बददवाएं दे रही थी? तब सिर्फ वहां सोनू सिस्टर मैदान में खड़ी थी और आपकी लड़ाई लड़ती रही थी। पर आप लोग इतने आसान फरामोश लोग हो कि अगर आपकी सफाई सुथराई पे कोई रिएक्शन बन जाए मुझे तो जवाब फौरन देने आ जाती हो। हम कार साफ भी करते हैं फिर भी हमें लोग जीने नहीं देते। वो तस्वीरें अभी तक मेरे पास पड़ी हैं, मैंने वो स्क्रीनशॉट लिए थे, उसके बाद सफाई करके गरजना या चहकना या बताना ये तुम लोगों की औकात नहीं। कहते हैं ना जड़ा बुआ खड़काए वही कुंडी खोले, वो वाला हिसाब आपका। मुझे जवाब देने का फायदा नहीं। आप उस वक्त मुझे कमेंट बॉक्स में आके ये कहा करते थे कि थैंक यू सिस्टर, पर जब सिस्टर आपकी गंदगी के बारे में या आपके फेक कंटेंट के बारे में या आपकी बदतमीजी के बारे में बात करे तो तब मिठी को नीचे से लेके ऊपर तक आग लग जाती है, और जितना वड्डा मुंह, जितने वड्डे दांत है, खोल के पब्लिक को डराने के लिए आ जाती है। तो ये है जी जवाब। जब महविश सलमान इसको मिलने आए और ये चिकन करेले बना रही थी तब भी मैंने बात की, तब भी इसने कहा सानू तो नजर लग गई है काली हांडी, तेनू की नजर लगनी है दंदलो, तेनू की नजर लगनी है, तेनू नजर लग गई कि चिकन करेले उत्ते ही पे रहे, असी किसी ने खाते नहीं। अगर आप लोग पब्लिक के देखने के लिए व्लॉग बनाते हो ना तो फिर यूट्यूब फैमिली, जिसको आप बोलते हो हमारी यूट्यूब फैमिली, हमारा नया चैनल सब्सक्राइब कर लो। कितने चैनल तुम लोगों ने बेचे ये कमेंट करने वालों की वजह से ही वो नोटू आपने गिने। आपका किचन, आपकी अयाशियां, आपका ये पंजाब का जो पिकनिक टूर था ना, हम सब्सक्राइबरों की वजह से था। सब्सक्राइबरों को जवाब देना, सब्सक्राइबरों को घूं खिलाना कोई बड़ी बात नहीं। जिधर जवाब देना चाहिए था अगर उस वक्त वहां बोलते तो मैं भी कहती कि वाह 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 मिठी ने तो गोपाल ने कमाल कर दिया। उस वक्त तो आप लोग मतलब चारपाई के नीचे घुस गए हुए थे, चारपाई के नीचे छुप गए हुए थे। उस वक्त जवाब नहीं था। सब्सक्राइबरों को जवाब देना कोई बहादुरी नहीं, क्योंकि वो वीडियो नहीं बनाते। जो आप लोगों के लिए वीडियो बनाते उनको जवाब दें, वो जवाब बनता है। रिएक्शन वालों को जवाब, रिएक्शन सिर्फ आप लोगों पे सही आप पूछे ना। असल वजह ये भी है कि अब मैं इनको कोई मतलब बिग यूट्यूबर नहीं समझती। आपको पता है जो फेमस यूट्यूबर होते हैं ना उन पे रिएक्शन होता है, उन पे बात होती है। अब ये मतलब मेरे से भी कह लें कि छोटे यूट्यूबर हैं, फिर मैं इन पे क्या रिएक्शन दूं,
क्या मतलब इनकी चगलियों पे क्या मैं रिएक्शन दूं? ना इनके कंटेंट का कोई मजा, ना इनके व्लॉग का कोई मजा। यूट्यूब पे काम करने के लिए नित नई चीजें दिखानी पड़ती हैं अपनी पब्लिक को बांध के रखने के लिए, अपनी यूट्यूब फैमिली को। हाँ, इन्होंने क्या मारी? चवले मारी। इन्होंने क्या की? बदतमीजियां की। इनकी गंदगी पे अगर किसी ने बात की, इन्होंने वो जवाब दिया। इनके बच्चों के स्कूल जाने पे कोई बात करे, उसका ये जवाब देने आ जाते हैं। जिधर इनको जवाब देना चाहिए वहां ये बहादुरी नहीं दिखाते, वहां ये भीगी बिल्ली बने होते हैं। फिर यहाँ सोनिया ने ये भी कहा कि लोग हमें कमेंट करके कहते हैं कि हम शहजाद सुमेरा के और दूसरे मतलब जो हमारा टब्बर है उनके व्यूजों से हम जलते हैं, इसलिए हम ये वाले ड्रामे करते हैं। तो उनके व्यूज़ों से हम क्यों जलेंगे? क्योंकि वो हमारी वजह से ही यूट्यूब पे आए हैं। गोपाल और सोनिया का एक नाम है, गोपाल सोनिया एक ब्रांड है और वो हमारी वजह से ही उनकी पहचान है। ये कहना था गोपाल की सोकोल मिट्टी का। तो बिल्कुल ठीक कहा मिट्टी ने। इस बात से मैं मिट्टी के साथ इत्तेफाक करती हूँ कि गोपाल की वजह से, अगर मैंने भी कि पूरे खानदान को सब्सक्राइब किया तो गोपाल सोनिया की वजह से किया। इनकी वजह से मुझे पता चला कि शहजाद गोपाल का भाई है, शाजिया बहन है, ईशा भाभी है, मीन्स के पूरे टब्बर को मैंने सपोर्ट किया, मैंने उनके चैनलों को सब्सक्राइब किया। और मेरी तरह के और भी कितने ही सब्सक्राइबर हैं जिन्होंने इनके पूरे टब्बर को सब्सक्राइब किया हुआ है और इनकी व्यूज के तौर पे हेल्प करते हैं कि एक मिडिल क्लास भी नहीं कहा जाएगा, बस ठीक है, नॉर्मल सा घराना है, इनको मदद की और व्यूज़ों की ज़रूरत है। पर वो मैं ये बिल्कुल फेवर नहीं करूंगी। वो इस सूरत में ज़रूरत है कि अगर इनका कोई एक चैनल हो, इनकी कोई पहचान हो। इन्होंने तो धंधा बना लिया है चैनल बना के सेल करने का, फिर हर नए चैनल पे बकवास कर जाते हैं पब्लिक के लिए, रिएक्शन वालों के लिए जो सुनने में नहीं आती। फिर हमारे प्यारे सब्सक्राइबर हमें कमेंट की सूरत में या इनके स्क्रीनशॉट इंस्टा पे रिकॉर्ड करके भेजते हैं, जैसे मिट्टी की और गोपाल की लाइव भेजी थी रिकॉर्ड करके। जब मैंने उस लाइव पे इनको धोया था, फिर ये उसके बाद लाइव भी नहीं बैठे। ये बेचारे मुझे इतना ब्लॉक करते हैं कि सोनू सिस्टर को पता ना चल जाए, कोई सोनू सिस्टर हमें एक्सपोज ना कर दे। भाई आपके कट्ठे चिट्ठे सब जानते हैं, आप जितना मर्जी मुझे ब्लॉक करें, मुझे पता है आप लोग लाइव आते हैं, आप लोग ये काम करते हैं, आप वहां डबल टैप करते हैं, वहां गाने भी सुनाते हैं, रोमांस भी लाइव करके पब्लिक को सोनिया गोपाल दिखाते हैं। सिर्फ टिकटॉक तो एक मतलब कहने के खुला डुल्ला माहौल है ना, उधर कुछ भी कर ले। जो इनकी मुखालिफ पार्टी थी उसको भी मैंने एक्सपोज किया था, वो भी अपने टिड्ड नंगे करके कैसे दिखा रही थी अपनी थाइज, इवन के अपनी मैं अब क्या कहूँ, बस समझ आए कि वो तक दिखाने को राजी थी। फिर कह दिया जी शैतान ने सानू बगरा लिया, शैतान दे बहकावे च असीं आ गए कि रमजान च भी शैतान सी, शैतान ते रमजान च बज्जिया हुंदा है। पर जी रमजान च भी बिल्कुल टिकटॉक लाइव सोनू ब्लॉग ते लगियां हुई ने, रमजान दियां लाइवां जाके तुसी देख सकते हो। पर यहाँ मैं मिट्टी को ये कहूँगी, इसमें कोई शक नहीं कि आप लोगों की वजह से आपके टब्बर की, आपके ससुराल वालों की पहचान बनी। पर अब आपको नहीं लगता कि शहजाद सुमेरा की व्लॉगिंग में थोड़ा चेंज है? जो साहिल की वो केयर करते हैं, जो चीज़ें दिखाते हैं, उसकी वजह से पब्लिक उनको पसंद करती है। अब उनके पंजाब के अगर व्लॉग देख लो, जबरदस्त जा रहे हैं, अच्छा कंटेंट दे रहे हैं, पब्लिक को अच्छे व्लॉग शेयर कर रहे हैं और पब्लिक उनकी तारीफों के पुल बांध रही है। मैंने भी उनका एक दो व्लॉग देखा है जो बहुत मजा आया मुझे देखने का। सुमेरा ने अपनी सिस्टर के साथ भी मिलाया और सबसे बड़ी बात, सुमेरा को मैं इसलिए पसंद करती हूँ, इसलिए इसको मैं कहती हूँ पाकिस्तानी कतरीना कहते हो, और बच्चे की केयर बहुत अच्छे करती है। हालांकि शहजाद बीच में हो भी जाता है अग्रेसिव, शहजाद कह भी देता है कि बच्चे को अब देखती है घर भर की सफाई नहीं करती, पर सुमेरा की साहिल में जान बसती है, वो बच्चे को अच्छे तरीके से संभाल रही है। तो यहाँ मिट्टी मैं ये कहूँगी कि अब तुम लोग वाकई शहजाद सुमेरा तुम लोगों के घर का विजिट करें या शहजाद सुमेरा का कोई थंबनेल लगे तो तुम लोगों के व्यूज डबल हो जाते हैं। वक्त हमेशा एक जैसा नहीं रहता, कभी था गोपाल सोनिया का नाम, अब शहजाद सुमेरा को पब्लिक बहुत पसंद करती है, शहजाद सुमेरा के साथ पब्लिक बहुत चलती है।
तो हालांकि गोपाल हर वक्त सुमेरा के साथ जब भी वीडियो बनाता है उसको टोंट करवाता है, बदतमीजी करता है, नीचा दिखाता है, पर पब्लिक की कमेंट्स अगर जाके रीड करें तो वो सुमेरा की फेवर में होते हैं। सुमेरा एक गुड बीवी है, एक गुड माँ है, और सबसे बड़ी बात कि वो कंट्रोवर्सी नहीं बनाती। उसको सब कंट्रोवर्सी के लिए तुम लोग यूज़ तो करते हो, पर वो इससे बचना चाहती है। और आप लोग जो मतलब फिर कहते हो ना जी हम पे रिएक्शन बनते हैं, फिर आप रिएक्शन का जवाब देके जो वीडियो डिलीट कर देते हो, वो सरासर गलत बात है। सुमेरा शहजाद की भी अपनी एक पहचान है, वो अपनी वजह से अब व्यूज कमा रहे हैं। अब तुम लोग बिल्कुल जीरो हो, तुम लोगों के चैनलों का मुझे ही नहीं पता, अगर रिएक्शन वाली को ही नहीं पता आपके कितने चैनल है तो पब्लिक क्या आपको देखेगी। अब बात कर लेते हैं जी थोड़ी सी गोपाल की। गोपाल की एक मैंने वीडियो देखी, उसकी मैंने स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी की है, मेरे पास वो चीजें पड़ी हुई हैं, कभी जरूरत पड़ी तो मैं वो चीजें लगाऊंगी। गोपाल ने कमेंट करने वालों के साथ बदतमीजी क्यों की, ये बिल्कुल गलत बात है। गोपाल भाई साहब, आपकी बहादुरी जो है ना वो सिर्फ लिखने वालों के ऊपर निकलती है। जब आपके ये चहकने की, चीखने की और ये तड़ियां लगाने की जरूरत थी, तब आप कहते थे मार दो हमें, मार दो हमें, हमें बचा लो, हम बच्चों के साथ रहना चाहते हैं। आज वही बच्चे आप गिनती करके कह रहे हैं कि ये आ गए, खुदा ने हमें दे दिया, हमने संभाल लिए। तो अगर आपको कोई कमेंट करके कहता है कि अपने बच्चों को स्कूल दाखिल करवाओ, पढ़ने क्यों नहीं भेजते, तो ये कोई बदतमीजी वाली बात तो नहीं है। आपके बच्चे के फ्यूचर के लिए कहा जा रहा है। जोया के साथ तो मैं भी कहती हूँ आप लोग नाइंसाफी करते हैं। अभी वो मिट्टी का दुपट्टा छेड़ रही थी, मिट्टी कुत्ते की तरह उसको पड़ गई थी, फिर नाश्ता उसको देते हुए आप लोगों को आवाजारी हो रही है। बच्चे नहीं कहते हमें पैदा करो, आपके चस्के। बिल्कुल गोपाल ने ठीक कहा कि हमने 2 बच्चे प्लान किए थे, हम अगले बच्चे पैदा नहीं करने चाहते थे, पर यूट्यूब के कंटेंट पे, यूट्यूब पे व्यूज ही बच्चे पैदा करने पे और बीवी का पेट और डिलीवरी प्रेगनेंसी का कंटेंट बनाने पे आते हैं। बेचारा सिर्फ व्यूज और डॉलर कमाने के चक्कर में बच्चों का चिड़िया घर बना बैठा। अब इसके पास पैसा खत्म हो गया है, इसने साफ हाथ खड़े कर दिए हैं, मेरे को पैसा नहीं, मैं लोगों ने फ्रॉड करके पैसे, झूठियां FIR कटा के पैसे नहीं कमाता, जब होंगे हम दाखिल करवा देंगे। चले ये जवाब की तो हमें समझ आ गई, पर यहाँ मिठी ने अपनी बदतमीजी का तड़का लगाते हुए कहा जिसको ज्यादा जोया के साथ प्यार है वो इसका खर्चा उठा ले तो इसको स्कूल में दाखिल करा दे। तो मैं कहती हूँ ईशा ने भी अपने चस्कों के लिए, अपनी मर्जी के लिए सुमेरा की गोद में अपना बच्चा डाल दिया। तो नहीं, अगर तुम लोगों से संभाले जाते तो तुम्हारी माँ जोया के साथ प्यार करती है, अपनी सास को दे दो, अपनी सास को दे दो, वो स्कूल भी दाखिल करा लेगी, जोया के सदके उसका चैनल भी चल जाएगा, लोग उसकी हेल्प भी करेंगे, जोया भी पल जाएगी, तलीम याफ्ता हो जाएगी और सास का भी सहारा बन जाएगा। वहां तो आप लोग कंटेंट बनाने के लिए कहते थे नहीं है भी शादी बच्ची ये अशिया नहीं देते, उथे गंदा इलाका, हालांकि गंदे इलाके में ही आपने सारे बच्चे पैदा किए। आज माँ का घर गंदा इलाका हो गया और जो लोगों को मुंह फाड़ के कह रही हो कि जो जोया के ज्यादा हमदर्द है वो आके इसका खर्चा उठा ले। तो लोगों ने कहा था कि चस्के लगा लगा के इतने बच्चे पैदा करो, तो खर्चा उन्होंने उठाया हुआ है। हम लोग देखते हैं इतने चैनल बना बना के सेल करते हो, ये खर्चा कमेंट करने वालों ने उठाया हुआ है। जो बाकर खानियां, चाय, रोटी, सालन पकते हैं, ये लोगों ने खर्चे उठाए हुए हैं। तो मैं यहाँ गोपाल को कहूंगी, तुम जहां से बात कर रहे थे, जिसको जवाब दे रहे थे, मुझे समझ लग रही थी कि तुम किसकी वीडियो का, वो वीडियो भी मेरी आंखों के आगे से गुजरी है, अपनी मुखालिफ पार्टी को जवाब दे रहे थे। यहाँ मैं कमेंट करने वालों को भी कहूंगी कि जब गोपाल नहीं बोलता था तो आप लोग मेरे चैनल पे आके कहते थे सिस्टर आप इनकी लड़ाई क्यों लड़ रही हैं, ये तो खुद खामोश हैं, ये किसी बात का जवाब नहीं देते, आप भी दफा करें, आप इनके लिए गालियां क्यों सुन रही हैं। अगर आज गोपाल बदतमीजी से जवाब दे रहा है, अगर आप लोगों पे ही वो कहते हैं ना पंजाबी की मिसाल, ਤੁਹਾਡੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਤੇ बंदूक रख के अपना मैसेज, अपना जवाब कन्वे कर रहे हैं, तो बहुत अच्छी गल है, तुहानू एप्रीशिएट करना चाहिए, आप लोगों को खुश होना चाहिए
कि उसकी गैरत जाग गई है, वो अपने बच्चों को, अपनी बीवी को खुद डिफेंड करेगा, रिएक्शन वालों की उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आपके मोंडों पे बंदूक रख के वो जवाब जिसको दे रहा है, जिसको सुना रहा है, आप लोगों ने यकीनन वीडियो देखी होगी। तो मैं कहती हूँ कि गोपाल ने बहुत अच्छा किया, मैं समझ गई थी गोपाल क्या कहना चाह रहा है, पर यहाँ मैं गोपाल को एक बदतमीजी से ज़रूर कहूंगी कि जो आपको कमेंट करते हैं ना, उनको बदतमीजी से जवाब मत दो। उनको ये गूं खिलाना, उनके साथ बदतमीजी करना, किसी का गुस्सा, वो कहते हैं ना, सुनाना नूनू ते कहना, सुनाना धीनू ते कहना नून, वो वाला हिसाब ना करो। अगर तुम्हारी गैरत जागी है, अगर तुम्हें लग रहा है कि तू पंजाब का चक्कर ला के पंजाब का शेर बन के कराची वापस गया है, गिद्दड़ नहीं, तो फिर डायरेक्ट मुकाबला करो। कलम आज़ाद है, कलम से कोई भी कुछ लिख सकता है। अवाम की ताकत बहुत है, अवाम को आप नहीं रोक सकते। अपने कंटेंट को ठीक करो, खुद चगलियां ना मारो, बदतमीजियां ना करो, तो आपके लिए बेहतर रहेगा। नहीं तो जैसी लैंग्वेज आप कमेंट करने वालों के लिए यूज़ मियाँ बीवी कर रहे हो, बहुत जल्द जो आपको चंद लोग देखते हैं वो भी देखना छोड़ जाएंगे। अपने कंटेंट में सुधार करो। और यहाँ मैं देखने वाले बहन भाइयों से भी यही कहती हूँ कि ये वो हिसाब है, सुनाना तीनू तो कहना नून, कहना तीनू तो सुनाना नून, शायद ये मिसाल है। तो आप समझ जाए कि गोपाल किसके चक्कर में ऐसी लैंग्वेज यूज कर रहा है। अब यहाँ थोड़ी सी बात करेंगे महविश सलमान की भी। सलमान का भी वही तरीकाकार है, जब सलमान को बोलने की जरूरत थी तब उसकी बीवी महविश बोल रही थी, सबको जवाब दे रही थी। पर अब सलमान की भी गोपाल की तरह गैरत जागी है, क्योंकि वो भी पंजाब से होके चला गया है। वो भी कमेंट करने वालों के आगे अपनी मर्दानगी शो कर रहा है और कमेंट करने वालों को जवाब दे रहा है। भाई किसी ने पूछ ही लिया कि कितना पैसा बचाया, कितना कमाया, तो कौन सी बुरी बात है। ये वही यूट्यूब फैमिली है जिसकी वजह से आप लोगों के लंगर लगे हुए हैं, आप लोगों के किचन चल रहे हैं, आप लोगों के ट्रिप होते हैं। तो मैं यही कहूंगी, जहां बिजनेस होता है ना, ये आप लोगों का बिजनेस है। यूट्यूब वाले आपको सब्सक्राइबर, आपको कमेंट करना छोड़ दें। आपको अगर आपके व्यूज आ जाते हैं, आपके चैनल पे एक कमेंट नहीं होता, तब भी उस वीडियो की वैल्यू नहीं है। कमेंट है तो वीडियो की, पूरे कमेंट हो, अच्छे कमेंट हो, रीच बढ़ती है चैनल की। कमेंट्स की वजह से, खाली व्यूज़ों की वजह से भी कोई चैनल की वैल्यू नहीं होती। लिहाजा आप सब लोग शर्म खाओ, ठंडे नु फूका ना मारो, औकात च रहो, कपड़ियां चू बाहर ना निकलो। फिर सख्त रिएक्शन आने, फिर तुहाडियां चीखां निकलणगियां, फिर तुहाडियां ईचियां बीचियां टीचियां मैं कढ के एक्सपोज करांगी, जड़ियां जड़ियां मेरे कोल उस फाइट के दौरान पईयां हुई ने। ये कोई ब्लैकमेलिंग नहीं है, कोई कुछ नहीं है, क्योंकि इज्जत सबको प्यारी होती है। कमेंट वीडियो भी आप लोगों ने बनानी है, चस्के भी आप लोगों ने लेने हैं, फिर कमेंट करने वालों को गाली गलोच भी आपने करना है, जो सरासर गलत है। जिसके लिए वीडियो बन रही है डायरेक्ट उसी के लिए वीडियो बनाए, ना कि सब्सक्राइबरों के मुंडों पे बंदूकें रख के, कमेंट करने वालों के मुंडों पे बंदूकें रख के चलाएं। उम्मीद करती हूँ मेरी बातों की आप लोगों को समझ लग गई होगी। नहीं समझ लगी तो फिर अपने तरीके नाल भी समझा लांगी। आज के लिए सिर्फ इतना ही। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में कीमती राय का इजहार जरूर करना है। आज का रिएक्शन अच्छा लगे तो लाइक करना है, बहुत ज्यादा अच्छा लगे तो सोनू की दुनिया को सब्सक्राइब करना है। सोनू की दुनिया को सब्सक्राइब करने जा रहे हैं तो सोनू के ब्लॉग, अयान के ब्लॉग को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। यहाँ का इंस्टा ID नजर आ रही होगी, उसको भी आपने करना है फॉलो शालो। और ये जो लोग मुझे आके कहते हैं ना कि आप गोपाल से डरती हैं, भाई मैं अल्लाह की जात के अलावा किसी से नहीं डरती। अगर मैंने डरना होता तो गोपाल, शहजाद, सुमेरा, मिट्टी, सलमान, महविश की लड़ाई मैं अकेली खड़े होके ना लड़ती। ऊपर मेरा अल्लाह था और नीचे मैं थी, तो मैंने इनसे डरना है जो अपने लड़ाई खुद नहीं लड़ सकते, जो अपनी जो वीडियोस आजकल बन रही हैं। मुझे पता है कि गोपाल कहाँ से बोल रहा है, पर अगर डायरेक्ट नहीं बोल सकता तो ये बेचारे मुझे क्या कहेंगे, ये शोधे मुझे क्या कहेंगे। मैं इनसे डरती नहीं हूँ, पर मैं कहती हूँ क्या गरीब को दबाना। पर ये अपना आपा शर्मी की हदें पार कर रहे हैं। जब इंसान के पास कोई कंटेंट नहीं ना होता, वो फिर गोपाल और मिट्टी की तरह कंधों में टकरे मारता है, सलमान महविश की तरह कंधों में टकरे मारता है। अपने चैनलों पे ध्यान दो और एक चैनल बनाओ कि तुम लोगों की कोई वैल्यू, कोई रिस्पेक्ट बने, वरना आप लोग अब चिल्लर हो चिल्लर। इसलिए कोई फायदा नहीं इन पे रिएक्शन देने का।